Hello friends, how are you? I hope today you are doing very good. Today I am going to teach chapter 16. The name is Robert Don't Lie of class 5th. Robert Don't Lie means Robert झूठ नहीं बोलते. इस स्टोरी में एक लड़का है रमन और एक उसका कम दोस्त एक रॉबर्ट है जिसका नाम हंकू है. अब देखना ये है कि हंकू और रमन में ऐसा क्या होता है कि वो उससे परेशान हो जाता है. रमन हंकू से परेशान हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. Raman had a robot in his house, but he was facing some problems. रमन के घर में एक रोबोट है लेकिन उसे कुछ प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ रही है रोबोट की वजह से. ओह स्टॉप इट हंकू, यू डोंट हैव टू टेक पार्ट इन एवरी कन्वर्सेशन. रुक जाओ हंकू, हर चीज़ में तुम्हें बोलने की कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत नहीं है. Correction, you are in error. You are missing for me, your father. Your homework has not been done. Error. रोबोट कहता है करेक्शन, आपको एरर करना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने पिताजी को गलत इंफॉर्मेशन दी है, आपने अपना होमवर्क नहीं किया है. करेक्शन. रमन वॉज एक्सपेक्टेड. रमन बहुत ज़्यादा चिंतित था, एक्सपेक्टेड था. Correction, Hanku Robert are supposed to participate in all household activities. The babies sit, the answer the telephone, they. करेक्शन, हंकू रॉबर्ट्स हालांकि हर चीज़ का सभी चीज़ का काम करता है, घर का सारा काम करता है, बच्चे को संभालता है, टेलीफोन का जवाब भी देता है, सब कुछ. लेकिन फिर भी उसे क्या प्रॉब्लम है अब देखते हैं. तो इसमें क्या है, रमन इज फादर वाज इरिटेटेड. जब वो दोनों झगड़ रहे होते हैं तो रमन के जो पिता है वो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं. स्टॉप इट बोथ ऑफ यू, दोनों चुप हो जाओ. चुप हो जाओ. रमन क्या है इसमें, रमन सेट डाउन एट हिज कंप्यूटर. ही न्यू दैट वाज इन ट्रबल एंड इट वाज ऑल हंको इज फॉल्ट. रमन अपने कंप्यूटर पर चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि उसे पता है वो परेशानी में पड़ने वाला है. अब उसे परेशान है और इसलिए हंको, सारी गलती वैसे हंको की थी लेकिन फिर भी श्योर डैड, पक्का डैड, मैं ठीक है बैठ जाता हूँ. मतलब रमन यू हैव नॉट इवन बिगन योर मैथ्स प्रोजेक्ट. नो मोर एक्सक्यूज, प्लीज गेट डाउन टू इट. रमन अब मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम अपना मैथ्स प्रोजेक्ट जो शुरू करो और प्लीज अपना इस काम को जल्दी पूरा करो. अब रमन जो है अपना काम करना शुरू कर देता है और रमन के पिताजी उस रूम से, उसके स्टडी रूम से चले जाते हैं. आफ्टर वाइल द डोर बेल रैंग. थोड़ी देर बाद ही डोर बेल बजती है. आई बेट दैट प्रियम बट इफ I don't do my work now, Hanko will tell dad and then I will be in real trouble. पक्का मुझे लगता है पक्का ये प्रियम ही है, लेकिन अगर मैं फिर उससे बात करूँगा, उससे मिलूँगा तो मेरा काम पूरा नहीं होगा. डैड फिर मुझसे गुस्सा होंगे और मैं फिर से जो है परेशानी में पड़ जाऊँगा. तो हंकू इफ द विजिटर आस्क फॉर मी टेल हिम आई एम नॉट एट होम. तो जो रमन है हंकू रोबोट से बोलता है कि हंकू डोरबेल में अगर जो कोई मुझसे मिलने आता है तो तुम उनसे कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ. Hanku followed the boys. Raman is room. हंकू ऐसा कहकर फिर जो रमन हंकू इसमें क्या है, और उसको काट दी जरा.
रमन ने कह तो दिया हंको से कि बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब रमन क्विकली गॉट अप टू मेक श्योर हंको फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन। अब रमन जो है जल्दी से चेक करता है देखकर कि हाँ उसने मेरा रूल फॉलो किया है नहीं किया, जो मैंने कहा उस बात को। नॉट हेयर सर, करेक्शन, यू आर हेयर। आपने तो कहा था कि आप यहाँ नहीं हो, लेकिन आप तो यही हो। करेक्शन सर, करेक्शन। ओह माय गॉड, ओह मेरे गॉड। द डोर बेल रैंग अगेन। दरवाजा फिर से बजता है। रमन, व्हाट्स द मैटर, व्हाई इज नॉट हंको आंसरिंग द डोर बेल। रमन क्या प्रॉब्लम है, हंको डोर बेल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ओह रियली, यू मेक मी सिक हंको। ओह सचमुच तुम मुझे बीमार कर दोगे हंको। सिक सर, शैल आई कॉल अ डॉक्टर। बीमार सर, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए अगर आप बीमार हो तो? डोंट कॉल अ डॉक्टर बट प्लीज ओपन द फ्रंट डोर। मुझे डॉक्टर को मत बुलाओ, लेकिन प्लीज दरवाजा तो खोलो। ऑर्डर रिसीव्ड, कमांड बीइंग प्रोसेस्ड सर। ऑर्डर रिसीव कर लिया गया है, कमांड प्रोसेस चलने लगा है, कमांड हो गई है सर। अब क्या करता है? Hanko opened the door. Raman recognized his seat, looked at Raman, friend Arun's voice. It was not Priyam. Hanko जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो रमन पहचान लेता है एकदम से कि ये तो अरुण, मेरा दोस्त जो अरुण है उसकी वॉइस है, तो ये तो प्रियम नहीं है। प्रियम नहीं है। हाय अरुण, हाय अरुण, हाउ नाइस टू सी यू, आई वॉज बोर टूडे। हाय अरुण, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई, मैं तो आज बहुत बोर हो रहा था। करेक्शन सर, यू आर फीलिंग सिक। रॉबर्ट बोलता है रमन को, अरे आप तो बीमार थे सर। करेक्शन, आर्ट यू वेल रमन। नो नो आई एम फाइन। क्या तुम ठीक नहीं हो रमन, जो उसका दोस्त है अरुण वो बोलता है। करेक्शन सर, यू सेड यू आर फीलिंग सिक, आई विल कॉल अ डॉक्टर। करेक्शन सर, रॉबर्ट फिर से बोलता है उन दोनों के बीच में ही। करेक्शन सर, तो आपने तो मुझसे कहा था कि आप बीमार हो। मैं जरूर डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो अब इसमें अब देखिए क्या होता है। हंको फॉलोड द बॉयज टू रमन इज रूम। हंको भी रमन के रूम तक लड़कों का पीछा करता है। आर यू श्योर यू आर ऑल राइट, क्या पक्का तुम ठीक हो? यस आई एम फाइन, आई एम नॉट सिक, इट्स जस्ट दिस रॉबर्ट, इट इज जस्ट दिस रॉबर्ट, इट पॉक्स इट्स नोज इन एवरीथिंग। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो मैं रोबोट है ना, ये मैं बीमार नहीं हूँ, ये तो बस एक रोबोट की वजह से हो रहा है ऐसे, ये हर चीज में अपनी नाक अड़ा देता है। हंको हैड समथिंग टू से टू दैट टू। हंको भी कुछ ऐसा ही कहना पड़ा है, ऐसे ही लगता है। करेक्शन सर, यू आर इन एरर, आई डोंट हैव अ नॉइस। करेक्शन सर, एरर 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 मतलब में वो कहता है कि मतलब कुछ सुधार है, गलती हुई है। मैं एक नाक नहीं हूँ, रॉबर्ट बोलता है रमन से, मैं नाक नहीं हूँ। कंटिन्यू विद योर क्लीनिंग, अपनी सफाई जारी रखो, रमन बोलता है रॉबर्ट से। कमांड रिसीव्ड, कमांड मिल गई है। Sir, that robot is supposed to help us, not make our lives difficult. I can't even make an excuse to father because it puts in. रोबोट हालांकि हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन इसने हमें मुश्किलों में भी डाल दिया है, क्योंकि मैं अब अपने पापा से कोई भी झूठ नहीं, कोई भी बहाना नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि वो हर चीज़ में जो है बीच में आ जाता है। आफ्टर अरुण लेफ्ट, रमन कॉन्टैक्ट टेक्नोक्राफ्ट लिमिटेड, अ मैन स्माइलिंग फेस अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। अरुण के जाने के बाद रमन टेक्नोग्राफ्ट लिमिटेड को कांटेक्ट करता है और एक हंसता हुआ सा स्माइलिंग चेहरा जो है उसकी स्क्रीन पर आ जाता है। This is Technocraft Limited, makes of robot for your home. May I help you? Technocraft Limited आपकी स्क्रीन पर है, जिन्होंने आपका रोबोट बनाया है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? I have a problem with your Hanko robot. It tells to my father. It lets in visitors I don't want to see. It has no sense. मैं आपके हंको रोबोट की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। ये मेरे पिताजी को कहानियाँ बताता है और जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता उन्हें भी उन्हें जो है आने के लिए मना नहीं करता है। इट हैज़ नो सेंस, इसमें कोई सेंस नहीं है। जिनसे मिलना नहीं चाहता उन्हें भी आने देता है, तो उसमें कोई सेंस नहीं है। द स्माइल ऑन द मैन फेस फेडेड, हिज फेस ग्रू ग्रीन। उसका जो हंसता हुआ चेहरा जो स्क्रीन पर आया था वो फीका पड़ने लगा और उसका चेहरा थोड़ा उतरा उतरा सा हो गया। द मैन कंटिन्यू टू स्पीक फर्मली, लेकिन आदमी ने बड़ी दृढ़ता से कहा, has no sense, or do you mean he does not lie? Hanko robots are not programmed to lie.
कोई सेंस नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि वो झूठ नहीं बोलता है। हंको रोबोट्स में झूठ बोलने वाला प्रोग्राम नहीं किया गया है। हंको रोबोट्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू टेल लाइज। वी विल हैव टू विथड्रॉ द आवर रोबोट फ्रॉम योर होम। हंको रोबोट्स के अंदर ऐसी कोई कमांड नहीं हो सकती जिससे कोई झूठ बोल सके, इसलिए हमें आपके घर से अपना रोबोट लेकर आना पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है। अब हमको रोबोट आ जाएगा, क्या होगा अब इसके साथ। ये कहता है यस वेल आई मीन आई, हाँ ठीक है, मतलब वो झूठ नहीं बोलता, ये ठीक है, लेकिन मेरा मतलब मैं व्हाट बट वाई, क्या लेकिन क्यों, मतलब जब वो ये कहता है कि हाँ मैं वो जो झूठ बोलने का मन नहीं है, तो हाँ मतलब उसका मतलब ऐसे है, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जो स्क्रीन पर मैन है कि ठीक है तो हम अपने रोबोट को वापस ले आएंगे, तो कहता क्या लेकिन क्यों, जब वो रोबोट अब उसका घर से जा रहा है तो इसे एकदम झटका सा लगा, तो वो कहता है ऐसा क्यों। तो अब इसमें क्या है। Raman was now very alarmed. What were his parents going to say? Parents to going to say, oh no, ओह नो आई डिड नॉट मीन दैट, अरे नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। इफ यू कैन नॉट स्पीक ट्रूथफुली द हंको रोबोट विल वन डे कॉज अ मिसशैप। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी विल विथड्रॉ आवर रोबोट्स फ्रॉम होम्स विच आर नॉट राइट फॉर देम। अगर आप सच नहीं बोल सकते हैं तो हंको रोबोट को एक दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये हमारी पॉलिसी में ऐसा नहीं है, इसलिए हमें अपने अब वी विड्रॉ आवर रोबोट्स, अब हमें आपके घर से अपने रोबोट को लेकर आना पड़ेगा। हम जहाँ पर ये ठीक इस तरह से काम नहीं करता, जहाँ पर रोबोट्स नुकसान पहुंचाने लगे या कोई दिक्कत करने लगता है, तो वहां से क्योंकि हम अपने रोबोट्स को ले आते हैं। वी विल अरेंज फॉर समबडी टू कम टू योर हाउस एंड कलेक्ट आवर रोबोट टुडे। योर मनी विल बी रिफंडेड इन फुल। गुड बाय। हम किसी को अभी आपके घर में भेजते हैं जो कि आज ये रोबोट को ले आएगा और हम पूरी आपकी मनी आपको वापस कर देंगे। गुड बाय। द मैन इज इमेज बिगन टू फेड। आदमी की जो इमेज जो दिखाई दे रही थी स्क्रीन पर वो फेड हो जाती है, हल्की पड़ जाती है। रमन स्टेयर्ड एट द ब्लैंक स्क्रीन। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। रमन अपनी खाली स्क्रीन को घूरता रहा और उसे बहुत अपनी गलती महसूस हुई जो उसने किया। उसे लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। आई विल बी ऑनेस्ट फ्रॉम नाउ ऑन। आई विल गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस। मैं अब से जो है ईमानदार बनूंगा और मैं अब से सही इंस्ट्रक्शंस दूंगा। श्योरली इफ आई लर्न टू टेल द ट्रूथ दे विल गिव मी अनदर चांस। मुझे पक्का उम्मीद है कि अगर मैं अब सच बोलना क्योंकि मैं सीख गया हूं तो अब वो मुझे दूसरा चांस देंगे। तो अब देखते हैं उसे दूसरा चांस मिलता है नहीं मिलता है। I will talk to my father. I'm sure if I tell him everything and I apologize, he will forgive me. He will be able to persuade them to let us keep our robot. मैं ये सारी बातें अपने पिताजी से बताऊंगा और मुझे पक्का है और मैं श्योर हूँ इस बात को कि अगर मैं उनसे सब कुछ बता दूं और उनसे माफ़ी मांग लूँ तो मुझे माफ़ भी कर देंगे और उन्हें जो रोबोट ले जाने के लिए आए हैं उन्हें मना भी लेंगे उस रोबोट को ना ले जाने के लिए। तो अच्छा लगा हमें इस चैप्टर में रोबोट और रमन की, हंकू और रमन की कहानी। ओके, थैंक यू।